नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसा नहीं प्यार कमाने की दीवानगी लिए बैठे हैं। तो चलिए आज मिलते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर रॉबिन गोलन। सभी मेरे भाइयों को राम राम नमस्ते। दोस्तों, जैसे कि हमारी एक थीम है जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एंड एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट एंड ए गुड मैन डिज़र्व गुड। और जहाँ पे नीयत साफ है वहाँ पे बरकत निश्चित होगी। इसी कड़ी के तहत मैं सिर्फ प्रतिभाओं को खोजता रहता हूँ भी आसपास में कहाँ पे क्या स्किल है जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जा सकती है। आज ऐसी के प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहे हैं, हमारे पुंडरी से हैं, रॉबिन गोलन उनका नाम है। बनावटी भाषा में बोल नहीं सकता, तो आप सब लोगों को से एक मतलब इजाज़त चाहूँगा जो मेरे अंदर जो देसी बोलने की वह है ना, क्योंकि मैंने 3 बार तो ये कट करके और दोबारा चालू कर चुका हूँ मैं, तो जो देसी बोलने की इजाज़त चाहता हूँ। तो रॉबिन भाई से आपको मिलवाने का मेरा ये उद्देश्य था। अभी इनका मैं दान के प्रति, समाज के प्रति इतना इंटरेस्ट देख रहा नहीं, सुनता ही रहता हूँ। जिस बंदे से मिले हूँ वही प्रशंसा करे। 8 दिन हो गए मैंने इनसे मिलने से पहले मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, जो भी बंदा मिलेगा कहाँ का भाई, पुंडरी का भाई, रॉबिन गोलन को जानते हो? जानता हूँ। जिस बंदे ने भी विचार दिए, मतलब ऐसे देखो आप झूठ नहीं बोलेंगे, इनके शामी बैठे हैं, लेकिन आप सच बोलने की इनसे भी इजाजत चाहते हैं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बोल रहा। कहते हैं 100% तो इंसान कहते हैं भगवान नाम में कमी काट दिया है। 100 में से 99% बंदों ने इनकी प्रशंसा करी। समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। अच्छा वो है हमारे अनुसार भाई जो अपनी बात पे खरा उतरता है, माड़ा वो है हमारी नज़रों में जो अपनी बात पे खरा नहीं उतरता। मान लो बात करके अपने से कोई कल को मुँह कर जाता है, वो हमारी नज़रों में माड़ा है बस, और तो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं सब। तो हम बातचीत शुरू करेंगे रॉबिन भाई से। और रॉबिन भाई से पहले मैं एक हमारे सर गोल्डी भाई हैं, ये बाई चांस मेरे को आज मिल गए। ये तो मेरी दुकान के पास में रहते हैं और यहाँ पे इनसे मिलना हो गया। तो रॉबिन भैया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया जी। कैसे हैं गोल्डी भाई? बढ़िया सर। तो सर आप की हम बहुत बात सुन दे रहे हैं जी। तो मतलब आप इतना सारा ले रहे, दुनिया कमाती है पैसा, तो दुनिया काम कर रही है, आप क्यों इतना भी धर्म गरम और कभी बसा न भेज रहे हो? आप कभी बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कभी आप CSC सेंटर खोल रहे हो, कभी आप किताबें बांट रहे हो, कभी आप लड़कियों को 5100 रुपये दे के आ रहे हो। हाँ जी, दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे हैं। समाज सेवा है जी, बस दिल है जी, अपना कर रहे हैं जी। सब में दिल थोड़ी है, जो से कमा रहे हैं उनमें दिल भी होना चाहिए, दिल जरूरी है। यह तो बात है। मतलब मैं तो बाबू जी मतलब ये जग्गा भाई से 2 दिन से इनको फ़ोन कर रहे हूँ, भाई रोबिन आ गए, रोबिन भाई आ गए। तो आज इनका फ़ोन आया कि भाई साहब आ रहे हैं, आ जाओ। मैं भी टाइम काट गया, मैं चलो भाई। तो भाई साहब देखो, अपनी वॉइस भले छोटी हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी चैनल हमने किस उद्देश्य से शुरू किया है। ठीक है जी बात। तो आपका समर्थन तो आप पहले हमारे से जोड़ने आए हो, मैं तो आप हमारे से जुड़ गए। समर्थन देना ना देना वो एक बात की बात है। पहले हम एक दूसरे को हम जान ले और हमारे सभी लोग जान ले, तो वो जो विचार रखेंगे। तो थोड़ा सा और बताइए आप, ऐसा क्यों है? मतलब ये तो बस थोड़ा ये समाज से ही दिल से है। ये तो हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है, अभी कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ये लोग सोचते हैं कि इसलिए कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं, तो कोई ड्रीम नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी। एक समाज सेवा है। और जो आप धार्मिक यात्रा भेज रहे हो, ये तो ये है जी, जो जिसने यात्रा नहीं कर रखी हो, जो करने का इच्छुक हो, जो गरीब आदमी अपना तो उसको नहीं जा सकता, तो उसको भेज रहे हैं जी हम, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये वृंदावन, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, सभी जगह हर महीने बस जाती है जी। अरे यहाँ जो 5100 रुपये हैं, ये गुड़ी आ गए हैं जी। 100 सबको देगी? हाँ जी, पुंडरी में किसी को गुड़ी होती है 5100 रुपये हैं जी उसके, किसी को भी हो। मेरी नाइस यार, कोई हो जी। ये भी 3-4 साल से चल रही है स्कीम। ठीक है। तो आप मतलब जैसे समाज सेवा का एक ये भी देखो, कहीं ना कहीं से आदमी चीजें एक्सेप्ट करता है, ये कहता है ना सीखता है, या इनमें सीख मिली होती है। तो आपको ये चीजें दिल से है जी, ये तो दिल से तो सर मान गया। हाँ जी। आपने घर से ऐसे देखा या आपने कोई इंस्पिरेशन थे? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कैसे? कोई नहीं जी, बस हमने खुद से लगा जी हमें करना चाहिए काम समाज के लिए।
कुछ ना कुछ अब समाज में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मतलब करते हैं। पिताजी से या माता जी की साइड से कुछ नहीं, ऐसे? पिता वो मोटिवेशन तो घर वाले तो करते हैं सबके जी, माता पिता से हाँ, सभी घर सीखते वाले हैं जी। घर वाले आपको पता ही है जी, उनका तो मेन मोटिव है जी। घर वाले तो ये बात देखो, यह बात बहुत ज़रूरी है घर वाले, क्योंकि मैंने एक चीज़ बिल्कुल नोट करी है, मैं हर जगह देखता हूँ, भगत सिंह को सभी पसंद करते हैं, पर वह भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं लोग। आप भी बताना हो तो खैर। तो सर, आने वाले समय में आपकी क्या सोच है? बस यही है जी, समाज सेवा चलती रहे ऐसे ही जी। समाज सेवा ही करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो आप सर इतना, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो बिल्कुल सीधे साधे लग रहे हैं, पर आप इतना सारा कैसे मेंटेन करते हैं भाई? यात्रा भी, CSC सेंटर भी, कैसे? नहीं जी, बस ये समाज सेवा चल रही है जी, कर रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं ठीक है, ठीक जी। है। और अब मेरे भाई हैं जिस तरह जी, दोस्त हैं, सभी साथ हैं, ग्रुप तो बना हुआ है, ग्रुप ग्रुप बना हुआ है अपना। जी। तो जो भी करते हैं, जैसे किसी की ड्यूटी कहीं लगा दी, किसी की कहीं लगा दी, तो सभी खड़े उतरते हैं ड्यूटी पे भी अच्छा, जी। यही बात मैं देखो काफ़ी दिन से इस चीज़ पे बोलता रहता हूँ भाइयों मेरे, आप भी देख सुनना भी, आदमी किसी किसी में कमी काट दे रहा भाई, इसमें यह बात है, इसमें यह बात है। मैं उन तय कहूँ भी, आदमी थम किसी में कमी काट देता ना, थम किसी के गिल्लो भी 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी है, उसमें तुम कमी काट दो, थम थारे पीछे 5 आदमी खड़े करके देख लो, थारा पता चल जाएगा भाई कैसे व्यक्ति को मेंटेन करना रहता है। तो कोई भी कामयाब आदमी है, उसके साथ में 25, 50, 100 व्यक्ति तो जुड़े ही मिलेंगे। ये मेरे लाइफ का एक और अनुभव है, और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फिर अगेन रोबिन भाई से बात करेंगे, आज इनको तंग करके जाएंगे अपन। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं भाई। कई लोग सर सोच रहे होंगे कि ये इलेक्शन है इसलिए समाज सेवा कर रहे हैं। ये जो सेवा चली हुई है ना, ये इलेक्शन के बाद भी रूटीन में चलती रहेंगी सर। अच्छा, इलेक्शन का तो हाँ सुनता भी हूँ इलेक्शन का, फिर वो कोई तो वीडियो चलो ये सोच तो के कई लोग कर पर्सनल लेते हैं है। भी, इसलिए ये दे रहे हैं। ये सेवा समाज सेवी चलती रहेंगी इलेक्शन के और बाद जब भी से सर। हमने स्टार्ट कर रखे जब तो इलेक्शन का नाम भी नहीं था भाई साहब, नाम भी नहीं भाई था। इलेक्शन का बाकी इसका, ये तो 4 साल से चल रही थी। हाँ, ये बात भी ठीक है भाई। मेरा पर्सनली उद्देश्य यहाँ पे आने का यही था भाई, हर समाज में हर एक बंदा, और खासकर रोबिन भाई जैसा बंदा, जो हर शहरी के, हर तीसरे शहरी के मुंह से हम ये नाम सुन रहे हैं इनका, तो इनमें अंदर क्या ऐसी खास स्किल है? मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता थी, आज ये उत्सुकता मेरी तो दूर कर ही रहा हूँ, साथ में आपकी भी कर रहा हूँ, ताकि हम, क्योंकि देखो भगवान, आपको एक छोटी सी बात आपके साथ भी शेयर करता हूँ, हमारे भाइयों के साथ भी शेयर करता हूँ। मैं भगवान नहीं मानता हूँ, भगवान है पर भगवान एक ही है। जो हम कहते हैं ना, ये मंदिरों में क्या है, मस्जिदों में क्या है, ये तो देखो इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। मेरा मानना ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे सिर झुकने लग जाते हैं ना, वहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति निवास करने लग जाती है, और वही हमारे काम चलाती है। उसको हम पावर को कुछ भी कह सकते हैं, नाम दे देंगे अल्लाह जी का, भगवान जी का, कोई मजार है, बट भगवान एक ही है। आपके क्या विचार हैं सर भगवान के बारे में? माता पिता तो ऊपर कुछ नहीं हमारे उसमें तो। राइट। तो यही बात हमारी है। अब जिस तरह अपना मान ले, मेरा अब चाय पीने का दिल किया, मैंने आपसे बोला चाय पिलाओ, भाई साहब अगर मैं बैठ गया यहाँ पे कहना हे भगवान मेरा चाय पिया दो, भगवान चाय पिया दूं? दे भाई साहब नहीं पिया थे। तो आप इंसान हो और आपके अंदर भगवान है, तो आप भगवान से थोड़े बड़े हो, मुझे तो बड़े लगे। इंसान मतलब कोई भी बड़ा है भगवान से। देन ये तो अपने अपने विचार है। और मैं एक और सोचता हूँ भाई, अपन लाले कुछ भी करो, अपने जीवन अपन धरती पे जीने आए हैं, लेकिन किसी की हाई नहीं खाओ। किसकी हाई नहीं खाओ? जो गरीब है, गरीब अच्छा आदमी इंसान है, है, उसकी हाई नहीं खानी। सही है जी बात आपकी। बाकी एक बात तो है, आप भी कहोगे और ये भाई भी कहेंगे, इंटरव्यू मतलब बोलना तो इनको ज्यादा था और मैं बोलने लग रहा हमें। नहीं कोई नहीं, एक ही बात है भाई साहब, बोलना नहीं, एक ही बात तो ठीक है, थोड़ा सा और सर बोलिए भाई कुछ। आप अपने द्वारा भाई ऐसे कोई आदमी इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता है। जी हम बस ये सियासी चल रही है जी, तो वहाँ बंदे लगे हुए हैं, और जो बस है वो आईमीन ने है जी। और जो गुड़िया वाले क्या उनसे जैसे हर मंडे या ट्यूजडे बुला लेते हैं, जैसे एक वीक में इतनी गुड़िया होगी तो उनका नाम लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो ऐसे ही खेलों का भी है कि ऐसा बड़ा इंडिया लेवल का टूर्नामेंट भी होता है हमारे यहाँ, तो वो भी मैं ही करवाता हूँ। अच्छा तो उसमें बड़ी दूर दूर से टीम आती है, केरल हो गया, बिहार हो गया, 1-2 टीम आउट ऑफ इंडिया भी आती है, नाइजीरिया वगैरह से भी। हाँ, बाहर से भी आते हाँ, हैं। तो उसका अच्छा इनाम है। तो इसका भी यही उद्देश्य है कि हमारे
जो पुंडरी के लड़के हैं खेलों में अच्छा बढ़ चढ़ के, बहुत ही अच्छी टीम होती थी पुंडरी जब हम खेलते थे। यस यस। हाँ, तो बीच में 5-6 साल से टीम नहीं थी, तो जो 2021 के बाद हमने टूर्नामेंट करवाना स्टार्ट किए, तो अब आज 60-70 बच्चे आते हैं ग्राउंड में। अच्छा अंडर 13 से लेके अंडर 19 तक के, तो 70-80 बच्चे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो बिल्कुल ग्रासी ग्राउंड है, तो खेल के माध्यम से भी मतलब ठीक चलूगा सब कुछ। किसी को जूते की जरूरत हो, वर्दी की नीड हो या कुछ भी हो, तो सब हमारी तरफ से किया जाता है, बिल्कुल फ्री। तो बच्चे का तो खेलना है सिर्फ। ये आप सर इतने सारी चीज मैनेज कर ले बस मतलब जी, अभी हो रहा है जी, भगवान दे रहा, हम कर रहे हैं। जहाँ पे नियत साफ है वहाँ पे बरकत बस है। यही बात नहीं, है मैंने आपकी, नीयत साफ होने से आदमी बरकत अपने आप हो जाए। जिसकी नीयत माड़ी है उसका कुछ ही नहीं हो सकता, अगर वो सोच के भी जाएगा फिर भी अच्छा नहीं काम होता। अच्छा, आपका मतलब कि जो जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, हीरो हीरोइन, ये आपका पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन सा? नहीं अपना, कोई नहीं है ना कुछ नहीं, ना कोई पार्टी? ना बिल्कुल, पार्टी बीजेपी है जी बस। मतलब आप थोड़ा शिक्षा के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ाई की है सर, कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने पॉलिटेक्निक करी थी पहले कुरुक्षेत्र से जी। कुरुक्षेत्र से। हाँ, उसके बाद बीटा की SBIT कॉलेज आया था, डांड वाली अच्छा, सड़क पे, जब पोस्ट ये गुरुकुल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा करी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। B.Tech करी, हाँ जी, हाँ ठीक है सर। जी। और उसके बाद? बस उसके बाद तो समाज सेवा सेवा, कर रहे समाज हैं सेवा। जी। अच्छा, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ पूछो जी। भाई, इतनी सारी ये टीम है जो मैं मेरे सामने भाई है देख जी, रहा टीम हूँ। नहीं, नहीं भाई, टीम टीम नहीं, टीम नहीं, वर्क नहीं। बिना तो सक्सेस। फिर भाई है जी सारे, भी ठीक हाँ, है। भाई है जी, टीम टाम नहीं जी। एक घर में भी सबकी राय होती को नहीं, घर वाले भी अपना काम काज कर दे ना, एक दूसरे में विरोध पैदा हो जाए एक घर के अंदर भी। ना जी, विरोध विरोध कुछ नहीं मारा। और तो आप आज लग इतनी नहीं सारी है टीम जी। कैसे मैनेज कर रहे हो? भाई है जी, बस सारे अपना सही काम चल रहा है, नहीं ऐसा कोई विरोध नहीं जी, जो कह दिया सही है आपके। इनका ही बड़प्पन है जी, गली मारना है। तो कोई भी फिर मेंटेनेंस का कुछ तो आपने रखा होगा भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई ऐसा कुछ अपने अपने लेवल नहीं, पे सब किसी अपनी के यहाँ सेवा कोई दे रहे फीस नहीं जी। भाई आप सोच रहे हो भाई, यहाँ भी नहीं, तन का कुछ नहीं दिया ऐसा, बिल्कुल भी। तो आप देख लो, जो शख्सियत इतने बड़े बड़े काम कर रही है, वो देखो ठीक से आज बता नहीं पा रहे हैं आपको। भाई साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनके मन में आज मने भी लगे, अभी दिल में है। और जो आदमी बोल नहीं पा रहे, वो चालाक चतुर तो देखो हो नहीं सकता। तो बाकी डिसीजन आप लोगों ने करना है, और मेरे से ज़्यादा तो आप लोग भी जानते होंगे। और कुछ खास बात सर ऐसी बताओ ना, कुछ कोई स्टोरी सुना दो, कुछ तो सुनाओ आप भाई। पूछोगे जी। आप इतना मतलब काम कर रहे हो, कुछ तो सुनाओ भाई जिसमें इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं ही, चल मैंने अभी एक चुटकुला सुना के आया तक मैं। हाँ। पीछे तो देश पा अपने उड़ा भी है, लेकिन समाज सेवा का जो जज्बा रोबिन माँ दिल चाहिए पैसा किसी में नहीं है। पैसे तो दुनिया के पास है। एक बार सर इधर से। पैसे तो हमारे शहर में रोबिन से भी अमीर अमीर आदमी पड़े हैं, लेकिन जो जज्बा रोबिन के अंदर है ना समाज सेवा का, वो हमारे शहर में जो बड़े से बड़े पैसे वाला उसके अंदर भी नहीं। तो इसलिए हम तो रोबिन भाई की बहुत तारीफ करते हैं। भाई व्यक्ति वही है जिसकी एक जुबान हो, जो अपनी जुबान पर खरा उतरता हो। वो जुबान किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी उसके अंदर हो सकती है, बट आदमी तो ये आज की डेट में मैंने एक बड़े क्वेश्चन बड़ा तंग करता रहा, आप लोगों ने फिर शेयर करूं एक बार। इंसान पर यकीन नहीं करे आज के टाइम में। इंसान कुत्ते में यकीन कर रहा। एक घर में मान ले कुत्ते पाला, ये बाप सर इसके बारे में कुछ बोलोगे? अब ये घर में कुत्ते क्यों पाल रहे हैं लोग? बस क्या पता, सबकी अपनी थिंकिंग, हमारा तो है नहीं जी कोई। इंसान की बुद्धि अच्छी है, इंसान कुत्ते से ज्यादा प्रोडक्टिव है। इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, आज के टाइम में करते नहीं लोग। अब कोई देखो अच्छे आदमी की नहीं करते हैं। हाँ, हमारा तो यही देश से समाज सेवा हो जी, कोई नहीं करता जी। बहुत से लाला पड़े, बहुत सदेश पड़े जी। कहाँ बात की इतनी करा लो, कड़ी देने का कुछ आवा ले लिए अपना चेंज हो जाए। किसी चक्कर में हेल्प हो जाए, किसी भी कारण हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हेल्प जरूरी है। तो उससे अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने भी उसकी हेल्प की है, तो कल उसको भी लगेगा भी हाँ क्या पता कल वो स्टैंड ले कहीं और वो किसी अच्छे आदमी की हेल्प करे, तो सीख तो मिलती है। गरीब आदमी ज़्यादा लेता है सीख। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये अभी कैथल गया था 5-6 दिन हुए। वह व्यक्ति गत्ते बिनता, गत्ते उठाता, गत्ते चुन चुन के 3 साल के लाइफ पीरियड में उस बंदे ने 4 तो गौशाला के सेट बना दिए, ठीक है, और 23 लाख रुपये उन्होंने मंदिर के उसमें दान दिए। पुजारी बता रहा था मेरे को भाई 23 लाख इसमें वो दे चुका दान। और पोलियो के जो अस्पताल में पोलियो का एक रूम है, वो पोलियो का रूम कर लेना उसने बनाया।
और 7 लड़कियों की शादी करा चुका हुआ, जो उसने मेरे तब था। तो दिल देखिए ना आप उसके पास कितना बड़ा, खुद ये मेहनत करके कमा के और फिर दान कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और तो देखिए आप, हाँ, और कल्ला व्यक्ति है वो। तो फिर यही तो जी, तुम्हारा जो देश है यही है। जैसे हमारे गांव में कुंडरी में सब्जी मंडी है, वहाँ छोटे व्यापारी हैं बहुत से, तो वो व्यापार बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई कैथल करनाल की बजाय यहीं से सामान मिले, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, व्यापारियों का भी। ये तो सर प्रशंसा की लायक अब बात है। करनाल कुरुक्षेत्र जाते हैं हम लोग सामान लेने, देखो सामान तो वहाँ भी यही मिलता है, यहाँ भी यही मिलता हाँ है। सर। तो जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी बिल्कुल ही हालत खस्ता हो चुकी है, यहाँ पे दुकानें बंद होने को है, और तो यहीं से सामान ले, यहीं व्यापार बढ़े, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये मेरे अलावा सभी को सोचनी चाहिए बातें। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कुछ काम करते हैं, आगे कुछ करते हैं, तो शहर के व्यापारी यहीं से हो सब कुछ काम, ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी में आ सके दोबारा और उनका काम बढ़े। वहाँ जी ऑनलाइन से परेशान हो रहे हैं। आपकी बात ठीक है, तो आप जाओगे समझाओगे तो हो जाता है सब कुछ। अब एक बात ही देखिए, यहाँ चीज़ 1000 की है एग्जाम्पल के तौर पर, और आप वहीं जाओगे आपको कैथल 900 की मिल जाएगी, 950 की मिल जाएगी, तो आपका तेल लग गया, टाइम लग गया, बात तो वही पड़ेगी, वही बात हो फर्क तो नहीं कुछ। फिर तो ये सोच बनानी चाहिए इंसान को कि जो भी छोटा व्यापारी है उसकी मदद की जाए और उससे सामान खरीदा जाए। वही बात है। वही बात मैंने एक भाई साहब ने बताई थी, अभी बैठे थे यहाँ पे, कि ऑनलाइन मान ले, ऑनलाइन में देखे जी 10,000 का फोन 9500 में लग गया जी, उदाहरण है ये आपके लिए। पर उसके लिए पूरे देश में से मान लो 1 करोड़ ऑर्डर लग गए, पर 1 करोड़ में से ऑर्डर पास कितने हो रहे हैं, उसमें से 10 लाख पास हो जाएंगे या कुछ, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो के आते हैं। तो एक यही बात ऑनलाइन की सुन लो, अगर बाई चांस आपने वीवो का फ़ोन मंगाया, ओप्पो का आ गया, तो वो रिप्लेस करने में 1 हफ्ता लग जाए, और दुकानदार से लोगे किसी व्यापारी से तो 1 मिनट आप कुछ भी करवा सकते हो। टूट के भी आता है। फिर वही तो कह रहा है ना, कितना बड़ा बेनिफिट। तो व्यापार, छोटे व्यापारी से आप जितना भी संबंध रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी भी हेल्प है उसमें। ये नहीं है दुकानदार के सिर्फ, उसकी कस्टमर की भी हेल्प है। वो किसी भी टाइम जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइम जाओ, किसी भी टाइम आओ, कुछ प्रॉब्लम है तो तभी सॉल्व हो जाएगी। ऑनलाइन वाले के तो कम से कम 1 हफ्ते का पीरियड है। 1 हफ्ते नहीं सर, वो तो डब्बा देंगे बाद में, पहले पैसे लेते हैं वो, या फिर OTP लेके फिर देते हैं, डब्बा भी मार काम हो गया। फिर वही तो। और एक बार मैंने सर वो मंगाया था एक पेचकस है, उसका बैटरी से चलने वाला, और मैंने देखा इसलिए तभी मंगा के देखो, बैटरी से चलने वाला मंगाया तो आया कौन सा, जो हाथ से चलने वाला, वो ऑनलाइन मिल रहा अपने कुंडरी में मिल रहा था 250 रुपये का, और मैंने 800 रुपये का ला दिए। और बिलकदा फिर हमें मैंने नीरी बार मतलब कॉल करी उस नंबर पर, किसी ने फोन नहीं उठाया, वकील का खर्चा उठा जाऊंगा, इतने पीछे मेरे हूँ लग जाने में, तो गया ही नहीं, अपना वो घेर दिया उसका डब्बा। जब भी कभी रोबिन भाई जैसे मैम थीम शुरू कर रखी है भाई, आपस में कुदरत परिवार बनाए रखा, जो बढ़िया कहते हैं ना, नरा हमारे उरा की बुआ हम कहते हैं नर आदमी है भाई, इन नरा ना टोन लग रहे यार, नरा को अपने साथ ऐड कर रहे हैं जी, और जो उनसे यहाँ मादा बनने की तरफ जा रहे हैं जी, उनने भी नर बने रहे ताकि, तो इसलिए हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है जी बात आपकी भाई साहब। तो और बताइए सर कुछ, हमारा तो मतलब कसम से भाई मैं आप सबसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, मैं ना इस चीज़ में बड़ा दुखी हूँ। कस्टमर आता है, कस्टमर क्या आता है, मतलब लोगों को ना परेशान देखता हूँ मैं, और बिजी देखता हूँ, ये कैसे हो रहा। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बता देना। एक खाली आदमी को भी मैंने बुला के देखा, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया जी बाबू जी। खाली आदमी कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो इसलिए नहीं, फोन है ना, टाइम तो फोन के कारण है। एक उदाहरण और देता हूँ सर, आप सुनना। एक दिन में हमने क्या 1 किलो मूंगफली ऐसे हमारे सामने वाले चौंतरे पे ऐसे रख दी, वह 1 किलो मूंगफली किसी ने ठाई नहीं, रात के 8 बज गए। 120 रुपए की मूंगफली है सर जी, और उस मूंगफली की जगह जब बीड़ी का बंडल दर दंदे, दारू का क्वार्टर दर दंदे, 120 रुपये की मूंगफली है तो 50 का नोट ही दर दंदे, वह नोट नहीं पावे था। तो फिर यही तो है ना, तो आजकल नशे की और जा रही है नहीं पब्लिक, तो नशे मतलब पेट भर रहा जी, पेट भर रहा, नशा और ये चीजा में ध्यान है। तो ये बढ़िया चीज कर रखी भाई, खेल करावाइयो। तो इसीलिए भाई साहब ये जो आजकल की अपनी जनरेशन है ना, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये खेल करवाए जाते हैं। और मैं यही इनको एक सलाह भी देता हूँ कि इन फ़ोन को छोड़ के बच्चा अपनी स्टडी पे ध्यान दे। हाँ, कोई बच्चा स्टडी में वीक है तो वो खेल पे ध्यान दे, ताकि आगे जाके वो नौकरी लग सके, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत नौकरियाँ निकलती हैं, लग भी सकता है बच्चा अगर दिल से खेल ले, जिसमें आज आपको पता अपने इंडिया में टैलेंट की कमी कहीं नहीं है।
बिल्कुल भी टैलेंट एक से एक हाँ है। सर। तो सिर्फ उसको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। तो हम इसीलिए ग्राउंड में ट्रॉफी कराते हैं ताकि इसमें ऑल इंडिया की टीम में आए और बच्चे को देखने को मिले, सीखने को मिले, ताकि वो कहते हैं ना देखने की, खेलने की बजाय देखने से भी सीख जाता है बंदा। देखने से। तो इसलिए ट्रॉफी कराई जाती है और मैं यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा नशे में ना पड़े। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैं, हमारे माननीय विधायक सतपाल जामा जी बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं ये, जो कि नशे के खिलाफ है और हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि नशा तो आदमी घर उजाड़ देता है। और ऐसी सफाई में भी, सफाई के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो बहुत अच्छी बातें हैं ये भी। और बातें तो मतलब बहुत सारी हैं, पर मैं भी नया हूँ और नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं, आप किसी भी टाइम कभी भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही पता कि वो अच्छा ही इस तरह ही नहीं शासक पता क्या बनेगी। चक्कर है, बस दो प्रकार की पब्लिक होगा। अगर आप अच्छा करोगे तो वो फिर भी नहीं खुश, अगर आप माड़ा करोगे वो फिर भी नहीं खुश। वो नहीं आप खुश होने दीजिए कभी भी। तो ये पब्लिक है, जिसे तो काम है बोलना। तो हम पर्टिकुलर किसी आदमी पर ना तो उंगली करनी चाहिए और ना हम कह सकते जो बोला बोलो जी। आजकल आपको पता है भगवान को भी गाली देते हैं, मोदी जी को भी देते हैं। तो देश है जी, तो चलेगी, परंपरा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं इसकी। अगर आप जितना पब्लिक के बारे में सोचोगे आप अपना ही काम खोगे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। कोई बोलने दीजिए, कोई किसी पर कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसा ही है सर। ठीक है जी बात। और बताइए सर, कुछ आप मतलब स्पेशल कुछ कहना चाहते हो? हम तो बहुत इतनी बातें सुनती है आप यार, तो सुबह हो जाएगी। भाई साहब ने इतने काम कर दिए, बताते बताते भाई हम तो सोच के आए हैं, मेरे मतलब कि सुबह ही करके जाएंगे हम, तो फिर आप बताते करो। नहीं बता ही रहे भाई सब सारी बात जो नहीं कोला ही हमसे जैसे भूल चुका, जैसे एक होता है भाई कोई गलत बोल ली गई वो चीज एडिट भी कर लेंगे सर। नहीं कोई जरूरी नहीं एडिट करना, जो सच्चाई है वो बोल दी सारी, कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी। कुल मिला के हमारी मतलब मेरे पर्सनली एक हम ऐसे उस पे पहुंचे निष्कर्ष पे, अच्छाई और बुराई का कंपटीशन में बुराई कई बार इसलिए भारी पड़ जाता है क्योंकि अच्छा आदमी चुप रहता है। अच्छा आदमी बोलता भी नहीं भी, क्या ना किसी के लिए टक्कर ले ही नहीं। अच्छा आदमी बुराई नहीं बोलने से, हाँ तो फिर तो जी बुराई यदि बदली जा, बुराई बदली है बहुत। ईमान सवाल तो हम भी भूल गए। और बताओ मुझे। चलो कुल मिला के यही है, एक खेलों की भी बात कर ली हमने, आपके समाज सेवा की भी बात कर ली। भगवानों के विषय में क्या विचार आपके, जैसे कौन से भगवान जी को मानते हैं पर्सनली? आप पर्सनली बता रहे हैं जी, माता पिता तो ऊपर कुछ नहीं जी। माता पिता हाँ जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। अरे अपना गरीब आदमी की सेवा करो जी, बस किसी न समाज में जरूरत तो उसके खातिर पूरा उतरो जी, बात खत्म है। और तो यही भगवान है, यही सब कुछ है जी। और भगवान आदमी दिल में अच्छी बातें और आदमी दिल में इज्जत करता हो, भगवान है जी। मैंने कुछ सिंबल से भाई मेरे जो आज तक के अनुभव है, अभी इंसान देखने में कैसे दिख रहे हैं, उनके हाथ कैसे दिख रहे हैं, भाई बोलने में कैसे, आपके योग तो हैं सरकार। हाँ जी भाई कहीं पे आप बड़ा मतलब लीडरशिप के गुण आप में कहते हैं ना, राजयोग कह रहे हैं पंडित जी हैं, पंडित जी तो मैं भी हूँ देखे, ठीक है जी, पर आप देखने के हिसाब से नहीं, मैं चाल डाल देखा मैंने मुंह भगवान खुश रखे बस। राजयोग है आपके उसमें, भाई नो निबेरा मना निबेरा किस तरह भाई, पर राजयोग दा लिखा हुआ यार। चलो ठीक है जी, बात वो भी देखेंगे वक्त है आगे टाइम। मैं तो कहूँगा क्या से कहाँ ले जाएगा जी। बढ़िया आदमी आगे बढ़ना चाहिए, आपने भी जोर लाना चाहिए। और यह बात सत्य है कि अच्छा आदमी अगर चुप रहेगा ना तो हमारी स्थिति गंभीर हो जाएगी। और क्या फायदा उसका, हमारे का शिक्षा ग्रहण करेगा, उन्नत होएगा। आज हमारे भाई बहनों में से मतलब हर चौथे परिवार में से कोई ना कोई बाहर गया हुआ है, उन्नति के देश में गया हुआ, जहाँ का $1 1 हमारे 84 रुपये के बराबर है, और कम ज़्यादा तो नहीं। नहीं तो नहीं है, वो 83 हो जाए, 83 जब 85 हो जाए। अच्छा सर, बाहर जाने के विषय में क्या बोलते हैं? मेरे को बड़ा ये लगता है भाई, इंसान जिस कल्चर की पहले बुराई करता था, वहाँ तो नंगाई है, वहाँ तो ऐसा है, आज अपनी जमीन बेच ये के अपने इंडिया में भेड़ चाल है जी। मेन उद्देश्य इसका भेड़ चाल है। अब आप चले गए भाई, मेरे को ये मिलते मैं भी जाऊँ, मैं चला गई इस गोल्डिया भी मैं भी जाऊँ, तो इस करके पब्लिक जा ही रही है। अब तो लड़कियां भी जा रही हैं। अब बस यही है जी। तो आप कह तो दे भेड़ चाल है जी। मैं हर कोई बंदा दिखता है ना, बच्चा कोई यंग सा दिखता है मुझे, भाई मैं मतलब तेरा ड्रीम क्या भाई, मैं से पूछता हूँ ना, ये बच्चे इनसे पूछो, हर तीसरा बच्चा क्या बोलेगा? बाहर जाना, द्वार कूदनी, हाँ बाहर जाना। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं रोबिन भाई के विषय में। मतलब इनसे मिलने हम इसलिए आए थे कि मेरी खुद की उत्सुकता थी, मैं और मेरे जो नर मित्र हैं वो भी जाने इस चीज हैं रोबिन भाई के बारे में।
दूर दूर हैं, वो कोई इंदौर रहते हैं, कोई मुंबई रहते हैं, कोई कहीं। एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करिए। आप हमारे लिए तो ठीक है, मैं तो मांगते रहता हूँ सलाह। रोबिन भाई के लिए आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आप इनको कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करना। इनका पर्सनल नंबर भी आपको आज इसमें देंगे हम, तो ठीक है। और बाकी इतना लंबा हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम इतने लाले मेरी बार इंटरव्यू ले रखे, पहली बार ही लेने लगे हमको। तो कहते हैं सही, जहाँ कुछ काम नहीं करे नहीं वहाँ सच बोलने लग जाओ, बस वो अपने आप ऑल राइट हो जाता है सब। तो ठीक है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू भी बोर कर देगा, फिर वहाँ ऐसे ऐसे करोगे आप, 10 मिनट सेकंड आगे सर कई रील। ठीक है सर, हम जय हिंद। धन्यवाद।